सोचिए, अगर आपकी बॉडी खुद ही फैट जलाने की मशीन बन जाए, वो भी बिना भूखे रहे और बिना बोरिंग खाना खाए। द फास्ट मेटाबॉलिज्म डाइट का यही मैजिक है। हेली पोमरॉय कहती हैं कि वेट लॉस के लिए आपको खाना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सही तरीके से, सही टाइम पर और सही कॉम्बिनेशन में खाना ज़रूरी है। हम इंडियंस अक्सर वेट लॉस का मतलब मान लेते हैं, खाना कम कर दो, बस सूप सैलेड खाओ या फेवरेट डिशेस छोड़ दो। लेकिन इस डाइट में फूड आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका हीलर है। यहाँ आप फ्रूट्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स और हेल्थी फैट्स सब खा सकते हैं, बस राइट सिग्नल देकर मेटाबॉलिज्म को तेज़ करना है। इस ऑडियो बुक में हम 10 चैप्टर्स में समझेंगे कैसे ये प्लान आपकी लाइफ बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे आप अपने खाने से दोस्ती करके अपनी बॉडी को एक फैट बर्निंग मशीन बना सकते हैं। चैप्टर 1, फास्ट मेटाबॉलिज्म का सच और क्यों ज़रूरी है। इसे समझना आपने ना कभी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग कुछ भी खा लेते हैं, फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ता, और कुछ लोग पानी भी पी लें तो वो कंप्लेन करते हैं कि वेट बढ़ गया। यहीं पर मेटाबॉलिज्म की गेम शुरू होती है। हेली पॉमरॉय अपनी बुक द फास्ट मेटाबॉलिज्म डाइट में यही समझाती हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का इंजन है। जितना स्ट्रांग और एक्टिव ये इंजन होगा, उतना ही बॉडी फैट जलाने में तेज़ी आएगी। अब हमारे इंडिया में भी ना बहुत लोग डाइटिंग करते करते परेशान हो जाते हैं। कोई कार्ब्स बंद कर देता है, कोई ऑन छोड़ देता है, कोई बस सलाद्स पर जी रहा होता है। लेकिन हेली कहती हैं कि ये तरीका उल्टा पड़ता है। जब आप कम खाते हो या अपनी बॉडी को स्टार्विंग मोड में डालते हो, तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। बॉडी सोचती है कि भाई अब खाने की कमी है, चलो फैट को स्टोर करना शुरू करो, और यहीं से वज़न कम करने की बजाय बढ़ने लगता है। हेली का कहना है कि मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने के लिए आपको अपनी बॉडी को फ्यूल देना होगा, लेकिन स्मार्ट तरीके से। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी जंक खाने लगें, बल्कि सही समय पर सही फूड कॉम्बिनेशन के साथ बॉडी को फ्यूल देना ज़रूरी है। जैसे हमारी गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, वैसे ही बॉडी को अच्छे कार्ब्स, प्रोटीन्स और हेल्थी फैट्स चाहिए। इस बुक में हेली ने एक प्लान बनाया है जिसमें 3 फेजेस हैं, और हर फेज का अपना रोल है मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने में। इंडियंस के लिए ये समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर तो फेस्टिवल्स, पार्टीज़ और फैमिली गैदरिंग्स में खाने का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए ये डाइट प्लान ऐसा बनाया गया है कि आप खाने को एंजॉय करते हुए भी अपने मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कोई स्टारवेशन प्लान नहीं है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप खाने से दोस्ती कर लेते हो और बॉडी को वो देते हो जो वो डिज़र्व करती है। चैप्टर 2, फेज़ 1, बॉडी को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना। अब जब हमें पता चल गया कि मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना क्यों ज़रूरी है, तो चलिए बात करते हैं फेज़ 1 की। हेली कहती हैं कि फेज़ 1 का मकसद है बॉडी को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना। कई बार हमारी बॉडी लेज़ी हो जाती है, क्योंकि वो एक ही तरह का खाना, एक ही रूटीन और एक ही टाइप के एनर्जी सिग्नल से बोर हो जाती है। फेज़ 1 में हम बॉडी को फ्रेश एनर्जी सिग्नल देते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म को किक मिलती है। इस फेज़ में आप हाई ग्लाइसेमिक फ्रूट्स, हेल्थी कार्ब्स और थोड़े लीन प्रोटीन्स खाते हैं। मतलब ऐसा खाना जो आपकी बॉडी को कहे, चलो उठो, काम करो, फैट जलाओ। अब देखिए, हमारे यहाँ इंडियंस को कार्ब्स से बड़ा डर लगता है। लोग सोचते हैं कि राइस या रोटी खाने से वेट बढ़ता है, लेकिन इस फेज़ में सही मात्रा में और सही टाइम पर कार्ब्स लेने से मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है। बॉडी को ग्लूकोज मिलता है और वो खुद को रिपेयर और रिचार्ज करने लगती है। इमेजिन करो, जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते टाइम एकदम फ्रेश माइंड चाहिए होता है, वैसे ही फेज़ 1 बॉडी को फ्रेश करता है। और सबसे बढ़िया बात, इस फेज़ में आपको भूखा नहीं रहना पड़ता। आप फल खा सकते हैं जैसे कि एप्पल, वाटरमेलन और कार्ब्स जैसे ब्राउन राइस या किनुआ। लेकिन हाँ, प्रोसेस्ड फूड्स, शुगर और अल्कोहल से दूर रहना है। इंडियंस के लिए ये फेज़ इसलिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें हम अपने ट्रेडिशनल फूड्स जैसे दालियाँ, पोहा को स्मार्ट तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। इस फेज़ में आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी लाइट हो रही है, एनर्जी लेवल अप हो रहा है और डाइजेशन भी इम्प्रूव हो रहा है। और यही होता है फेज़ 1 का गोल, बॉडी को प्रिपेयर करना
फेज़ 2 के लिए। चैप्टर 3, फेज़ 2, बॉडी की फैट बर्निंग मशीन को ऑन करना। फेज़ 1 में हमने बॉडी को प्रेप किया और अब फेज़ 2 में बारी आती है फैट बर्निंग को एक्टिवेट करने की। हेली इसे फैट बर्निंग का मोस्ट पावरफुल फेज़ मानती है। इस फेज़ में फोकस होता है हाई प्रोटीन और लो कार्ब फूड्स पर, मतलब ऐसे खाने जो आपकी बॉडी को फैट जलाने का सिग्नल दें। यहाँ पर आपका मेटाबॉलिज्म फुल स्पीड पर आना शुरू करता है। इंडियंस के लिए ये फेज़ थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है क्योंकि हम जनरली कार्ब्स लवर्स होते हैं। लेकिन जब आप समझते हो कि ये फेज़ सिर्फ कुछ दिनों का है और इसका मकसद है स्टोर्ड फैट को बर्न करना, तो आप मोटिवेटेड फील करते हो। इस फेज़ में आप चिकन, फिश, एग्स, टोफू जैसी चीज़ें खा सकते हैं और कार्ब्स को थोड़ा पॉज देना होता है। बॉडी जब कार्ब्स नहीं पाती तो वो स्टोर्ड फैट को एनर्जी के लिए यूज़ करने लगती है। इमेजिन कीजिए कि आपकी बॉडी अब फैट बर्निंग मोड में है। वो एक्स्ट्रा फैट जो सालों से जमा हो रहा था अब पिघलने लगा है। इस फेज़ में आपको थोड़ा फोकस्ड रहना पड़ता है क्योंकि टेम्पटेशन होती है ब्रेड्स और स्वीट्स की। लेकिन जब आप देखते हो कि इंचेस कम हो रहे हैं, फेस पर ग्लो आ रहा है और एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, तो ये मेहनत वर्थ लगती है। हेली ये भी कहती हैं कि इस फेज़ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या लाइट एक्सरसाइज जोड़ना मेटाबॉलिज्म को और बूस्ट करता है। इंडियंस जो जिम या योगा करते हैं, उनके लिए ये फेज़ और भी इफ़ेक्टिव हो सकता है। फेज़ 2 आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर देता है और बॉडी को सिखाता है कि अब स्टोर्ड फैट को एनर्जी में बदलना है, और यही असली सक्सेस की शुरुआत होती है। चौथा अध्याय, तीसरी फेज़, शरीर को रिलैक्स मोड में डालकर फैट को रिलीज़ करना। तो अब जब फेज़ 2 में बॉडी ने स्टोर्ड फैट को बर्न करना शुरू कर दिया, अब बारी आती है फेज़ 3 की। इस फेज़ का सबसे बड़ा मकसद होता है बॉडी को रिलैक्स मोड में डालना और बाकी बची हुई फैट को रिलीज़ करना। हेली कहती हैं कि हमारी बॉडी को ये सिग्नल देना ज़रूरी होता है कि अब स्ट्रेस खत्म हुआ और अब वो आराम से फैट रिलीज़ कर सकती है। फेज़ 3 में आप हेल्थी फैट्स पर फोकस करते हो, मतलब एवोकाडो, कोकोनट, नट्स, सीड्स, ऑलिव्स जैसी चीज़ें आपकी डाइट में होती हैं। और हाँ, इस फेज़ में थोड़े कार्ब्स और फ्रूट्स भी वापस आते हैं। अब देखो, हमारे इंडिया में लोग फैट से भी डरते हैं। उन्हें लगता है कि फैट खाने से फैट बढ़ता है। लेकिन हेली का कहना है कि जब आप सही फैट्स खाते हो तो वो आपकी बॉडी को सिग्नल देते हैं कि फैट को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और मेटाबॉलिज्म स्मार्ट तरीके से काम करने लगता है। इस फेज़ में बॉडी हॉर्मोन्स को बैलेंस करने लगती है और लिवर डिटॉक्स की प्रोसेस भी तेज़ होती है। इंडियन लाइफस्टाइल में भी अगर हम सोचें तो ये फेज़ बहुत यूज़फुल है क्योंकि हम कोकोनट, मस्टर्ड ऑयल, घी जैसी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, बस सही मात्रा और सही टाइमिंग पर। फेज़ 3 में आपको फ़ील होगा कि बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, स्किन बेटर लगने लगेगी और ओवरऑल मूड भी पॉजिटिव होगा। ये फेज़ ना सिर्फ फैट लॉस करता है, बल्कि बॉडी को इंटरनली हील भी करता है। इसलिए हेली इस फेज़ को फाइनल और मोस्ट हीलिंग फेज़ मानती है। चैप्टर 5, बॉडी में मेटाबॉलिज्म को फायर की तरह जलते रहना कैसे सिखाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो फेजेस तो समझ गए, लेकिन ये मेटाबॉलिज्म हमेशा तेज़ कैसे रहेगा। हेली इस चैप्टर में यही बताती हैं कि मेटाबॉलिज्म को एक बार तेज़ करके छोड़ना नहीं है, उसे जलते रहना सिखाना है। वो कहती हैं कि बॉडी को हर हफ्ते वैरायटी चाहिए, मतलब आप एक ही तरह का खाना खाकर बॉडी को बोर नहीं कर सकते। इसी वजह से ये डाइट प्लान 3 फेजेस में हर हफ्ते रिपीट होता है। बॉडी को अलग अलग सिग्नल्स मिलते रहते हैं जिससे वो अलर्ट रहती है और फैट स्टोर करने की ज़रूरत नहीं समझती। इंडियन ऑडियंस के लिए ये कॉन्सेप्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग कई बार एक ही तरह का खाना खाते रहते हैं। हेली का कहना है कि मेटाबॉलिज्म को तेज़ रखने के लिए मील टाइमिंग पर ध्यान देना चाहिए। ब्रेकफास्ट स्किप करना, डिनर लेट खाना या मील्स के बीच में बहुत लंबा गैप देना, ये सब मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। इसलिए सही टाइम पर खाना, पानी पीते रहना और बॉडी को वैरायटी देना, यही मेटाबॉलिज्म को फायर की तरह जलाए रखता है। और हाँ, स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेली बार बार कहती हैं कि अगर आप ठीक से सोएंगे नहीं तो मेटाबॉलिज्म की सारी मेहनत बेकार हो सकती है। इंडियंस के लिए ये एक आई ओपनर है
क्योंकि हम में से कई लोग या तो लेट नाइट टीवी देखते हैं या मोबाइल पर लगे रहते हैं और स्लीप को इग्नोर करते हैं। चैप्टर 6, इमोशनल ईटिंग और मेटाबॉलिज्म का कनेक्शन। अब ये चैप्टर थोड़ा अलग है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। हेली यहाँ पर बताती हैं कि सिर्फ खाना ही नहीं, हमारी फीलिंग्स भी मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती हैं। इंडियंस में इमोशनल ईटिंग बहुत कॉमन है। स्ट्रेस हुआ तो मीठा खा लिया, खुश हुए तो एक्स्ट्रा खा लिया, दुख हुआ तो कंफर्ट फूड की तरफ भागे, और ये सब हमारी बॉडी को कंफ्यूजन में डाल देता है। बॉडी समझ ही नहीं पाती कि वो फूड को कैसे प्रोसेस करे। हेली कहती हैं कि इमोशनल ईटिंग से मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी को फैट स्टोर करने के लिए पुश करते हैं। इसलिए इस चैप्टर में वो सजेस्ट करती हैं कि माइंडफुल ईटिंग करो, मतलब खाना खाते वक्त बस खाने पर फोकस करो, मोबाइल या टीवी पर नहीं, और अपने इमोशंस को फूड से कनेक्ट करने की आदत को धीरे धीरे ख़त्म करो। इंडियन कल्चर में ये थोड़ा टफ लग सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ खाना सिर्फ फिजिकल हंगर के लिए नहीं होता, वो सेलिब्रेशन, सॉरो, सबके साथ जुड़ा होता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे अपनी बॉडी की सही ज़रूरत को समझने लगते हो, तो इमोशनल ईटिंग पर कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। हेली ये भी कहती हैं कि फूड को गिल्ट के साथ मत खाओ। जो खा रहे हो उसे एंजॉय करो, लेकिन लिमिट में। और हाँ, अपने आप को छोटी छोटी जीत के लिए रिवॉर्ड देना भी ज़रूरी है। इस तरह मेटाबॉलिज्म और इमोशंस का बैलेंस बनता है और वेट लॉस एक पॉजिटिव जर्नी बनती है। चैप्टर 7, एक्सरसाइज और फास्ट मेटाबॉलिज्म। डाइट का असली रिश्ता अब देखिए। हम इंडियंस में ये मिथ बहुत चलता है कि वेट लॉस के लिए बस खाना कंट्रोल करो, एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं। लेकिन हेली पॉमरॉय इस चैप्टर में साफ साफ बताती हैं कि अगर आप मेटाबॉलिज्म को सच में फास्ट करना चाहते हैं, तो खाने के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि वो कहती हैं कि आपको घंटों जिम में पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर फेज़ के हिसाब से बॉडी को अलग टाइप की एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। जैसे फेज़ 1 में जहाँ बॉडी को फ्रेश एनर्जी चाहिए होती है, वहाँ पर आप ब्रिस्क वॉक, हल्की जॉगिंग या डांस कर सकते हैं। फेज़ 2 में जहाँ बॉडी स्टोर्ड फैट को जलाने में लगी होती है, वहाँ पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, लाइट वेट एक्सरसाइजेस या स्क्वाट्स जैसी एक्टिविटीज़ मदद करती हैं। और फेज़ 3 में जहाँ बॉडी रिलैक्स मोड में आती है, वहाँ पर योगा, स्ट्रेचिंग या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मेटाबॉलिज्म को और बूस्ट करती हैं। हेली बार बार कहती हैं कि एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ कैलोरीज बर्न करना नहीं है, बल्कि बॉडी को सही सिग्नल्स देना है। इंडियंस के लिए ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हम अपनी बिजी लाइफ में स्मॉल एक्टिविटीज़ भी जोड़ सकते हैं, जैसे मॉर्निंग वॉक, घर की क्लीनिंग करते वक्त थोड़ा फास्ट मूव करना, या लिफ्ट की जगह सीढ़ियाँ लेना। और हाँ, हेली ये भी सजेस्ट करती हैं कि एक्सरसाइज को पनिशमेंट की तरह मत लो। ये एक सेलिब्रेशन होनी चाहिए कि आपकी बॉडी मूव कर पा रही है। इस एटीट्यूड से मेटाबॉलिज्म और फास्टर होता है और आपकी पूरी जर्नी पॉजिटिव बनती है। चैप्टर 8, कॉमन मिस्टेक्स जो मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती हैं। अब ये चैप्टर शायद हर इंडियन को सुनना चाहिए, क्योंकि हेली यहाँ पर वो छोटी छोटी मिस्टेक्स बताती हैं जो हम रोज़ करते हैं और जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। सबसे पहली गलती, ब्रेकफास्ट स्किप करना। हम इंडियंस में बहुत लोग सोचते हैं कि सुबह नहीं खाओगे तो कैलोरीज कम होंगी, लेकिन होता उल्टा है। बॉडी स्टार्वेशन मोड में चली जाती है और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। दूसरी गलती, बहुत लंबा गैप रखना मील्स के बीच में। हेली कहती हैं कि जब आप 4 घंटे से ज़्यादा गैप रखते हैं, तो बॉडी सोचती है कि अब एनर्जी नहीं आ रही, चलो फैट स्टोर करना शुरू करो। तीसरी गलती, लो फैट या फैट फ्री प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करना। इंडियंस में ये ट्रेंड चल गया है कि लो फैट दही, लो फैट मिल्क खाओ और सोचो वेट लॉस होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। लो फैट प्रोडक्ट्स में कई बार हिडन शुगर्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देते हैं। चौथी मिस्टेक, पानी कम पीना। हेली बार बार कहती हैं कि पानी मेटाबॉलिज्म की फ्यूल है। जब बॉडी हाइड्रेटेड नहीं होती, तो लिवर और किडनीज ठीक से काम नहीं करते और फैट बर्निंग स्लो हो जाती है। और सबसे कॉमन गलती, एक ही तरह का खाना खाते रहना।
बॉडी को वैरायटी चाहिए ताकि वो अलर्ट रहे और मेटाबॉलिज्म एक्टिव बना रहे। इंडियंस को ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ रोटी सब्जी या सिर्फ सैलड्स पर जीना सोल्यूशन नहीं है। हमें स्मार्ट कॉम्बिनेशंस, सही क्वांटिटी और सही टाइमिंग के साथ खाने की ज़रूरत है ताकि मेटाबॉलिज्म हमेशा हाई गियर पर रहे। चैप्टर 9, बॉडी को लिसन करना और मेटाबॉलिज्म की लैंग्वेज समझना। इस चैप्टर में हेली हमें एक बहुत पावरफुल बात सिखाती है कि हमें अपनी बॉडी की बात सुननी चाहिए। इंडियंस में अक्सर हम अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं। भूख लगी हो तो भी डिले कर देते हैं, प्यास लगी हो तो भी टाल देते हैं और फिर सोचते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्यों स्लो हो गया। हेली कहती हैं कि हमारी बॉडी हमें हर समय सिग्नल देती है, कब हमें कार्ब्स चाहिए, कब प्रोटीन, कब फैट्स और कब रेस्ट। हमें बस उस लैंग्वेज को समझना आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बार बार क्रेविंग्स हो रही हैं तो हो सकता है कि आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही हो। अगर थकान महसूस हो रही है तो हो सकता है कि आप कार्ब्स बहुत कम खा रहे हों या स्लीप पूरी नहीं हो रही। हेली कहती हैं कि जब आप बॉडी की लैंग्वेज को समझ लेते हैं तो आप डाइट को पनिशमेंट की तरह नहीं बल्कि एक पार्टनरशिप की तरह देखने लगते हैं। इंडियन कल्चर में हमें ये स्किल सीखनी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ तो खाना और हेल्थ इमोशनल और कल्चरल वैल्यूज से भी जुड़ा होता है। बॉडी को सुनना, उसको सही फ्यूल देना और उसके सिग्नल्स पर ट्रस्ट करना, यही असली मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने का तरीका है। और ये तब पॉसिबल होता है जब हम फूड से डरना छोड़ें और उसे वाइजली यूज़ करें। हेली बार बार कहती हैं, फूड इज़ नॉट द एनिमी, इट्स द हीलर। जब आप बॉडी को उसका सही हक देते हो तो मेटाबॉलिज्म अपनी नेचुरल स्पीड पर आने लगता है और वेट लॉस एक स्मूथ प्रोसेस बन जाता है। चैप्टर 10, फास्ट मेटाबॉलिज्म। डाइट को लाइफस्टाइल बनाना और आपकी नई जर्नी की शुरुआत। तो अब आप सोचिए, आपने द फास्ट मेटाबॉलिज्म डाइट की पूरी फिलॉसफी को समझ लिया है। कैसे 3 चरण आपकी शरीर को सही सिग्नल देते हैं, कैसे मेटाबॉलिज्म को तेज करके आप फैट लॉस और बेटर हेल्थ की तरफ बढ़ सकते हैं, और कैसे इमोशनल ईटिंग, एक्सरसाइज और हाइड्रेशन का रोल इस पूरी जर्नी में क्रूशल है। लेकिन असली बात यह है कि यह सिर्फ 28 दिन या कुछ हफ्तों का प्लान नहीं है। हेली पोमरॉय बार बार कहती हैं कि फास्ट मेटाबॉलिज्म डाइट एक माइंडसेट है, एक नई सोच है अपने खाने और अपने बॉडी के साथ रिलेशनशिप को लेकर। इंडियन ऑडियंस के लिए ये और भी ज़रूरी है क्योंकि हमारी लाइफ में फूड सिर्फ पेट भरने का ज़रिया नहीं है, वो हमारी कल्चर, फेस्टिवल्स और फैमिली का हिस्सा है। इस चैप्टर में हेली यही समझाती हैं कि कैसे आप इस प्लान को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। जैसे आपको हमेशा फेजेस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप हर हफ्ते 1 से 2 दिन फेज़ 2 जैसा हाई प्रोटीन डे रख सकते हैं ताकि मेटाबॉलिज्म अलर्ट रहे। या कभी कोई फेस्टिवल हो, फंक्शन हो जहां आप ज़्यादा खा लें तो अगले 2-3 दिन फेज़ 1 और फेज़ 2 जैसे सिंपल और क्लीन ईटिंग वाले डेज फॉलो कर सकते हैं ताकि बॉडी बैलेंस में वापस आ जाए। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही इस प्लान की ब्यूटी है। और देखिए, इंडियंस के लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने ट्रेडिशनल फूड्स को भी इस प्लान में शामिल कर सकते हैं। जैसे फेज़ 1 में आप वेजिटेबल पोहा, वेजिटेबल दलिया खा सकते हैं। फेज़ 2 में ग्रिल्ड फिश, चिकन करी विदाउट ऑयल या सिंपल पनीर टोफू कॉम्बो खा सकते हैं। फेज़ 3 में कोकोनट चटनी, थिल सीड्स, आलमंड्स, घी जैसी चीज़ें सही बैलेंस में ले सकते हैं। अब बारी आती है आपकी एक्शन लेने की। आप इतने दिन से सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, अब टाइम है इसे स्टार्ट करने का। आज ही अपने किचन को थोड़ा डिटॉक्स कीजिए। वो प्रोसेस्ड फूड्स, हिडन शुगर्स और अनहेल्थी ऑयल्स को निकाल दीजिए। फ्रेश वेजिटेबल्स, गुड कार्ब्स, क्लीन प्रोटीन्स और हेल्थी फैट्स को स्टॉक कर लीजिए। एक सिंपल वीकली प्लान बना लीजिए और हर मील को प्यार से गिल्ट फ्री एंजॉय कीजिए। और हाँ, मैं आपको स्ट्रांगली इनकरेज करता हूँ कि आप अपने मोबाइल या डायरी में अपना डेली ईटिंग और फीलिंग लॉग रखें। देखिए कि किस फेज़ में आपकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है। क्या आपको ज़्यादा एनर्जी लग रही है? क्या स्लीप बेटर हो रही है? क्या मूड में सुधार हो रहा है? ये सब साइंस हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म सच में फास्ट हो रहा है
और बॉडी हील कर रही है। और यही तो हमारा असली गोल है, सिर्फ वेट लॉस नहीं, बल्कि एक हेल्थी और एनर्जेटिक बॉडी जिसमें आप खुश और कॉन्फिडेंट फील कर सकें। अब एक और चीज़ याद रखिए, ये जर्नी एकदम परफेक्ट नहीं होगी। हो सकता है कभी कभी आप चीट कर जाएं, कोई मील मिस हो जाए या फेस्टिवल पर एक्स्ट्रा स्वीट्स खा लें। कोई बात नहीं। हेली भी कहती हैं कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कभी गलती नहीं करते, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप वापस अपने प्लान पर लौट आते हैं। फूड से गिल्ट नहीं, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग का रिश्ता बनाइए। और ये रिश्ता तभी बनेगा जब आप फूड को अपने मेटाबॉलिज्म का दोस्त मानना शुरू करेंगे, दुश्मन नहीं। अब मैं आपको एक छोटा सा कॉल टू एक्शन देना चाहता हूँ। अगर आप सच में अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं तो अभी से एक्शन लीजिए। ये स्क्रिप्ट सुनने के बाद बस 10 मिनट अपने लिए निकालिए। एक पेपर और पेन लीजिए और लिखिए अगले 7 दिन आप कैसे अपने मील्स और रूटीन को इस फास्ट मेटाबॉलिज्म डाइट के हिसाब से सेट करेंगे। कौन से फूड्स आप रेडी रखेंगे, कौन सी एक्सरसाइज आप ऐड करेंगे और कौन सी छोटी छोटी हैबिट्स बदलनी शुरू करेंगे, जैसे ज़्यादा पानी पीना, ब्रेकफास्ट कभी स्किप ना करना या रात को 11 बजे से पहले सोना। और अगर आप चाहें तो आप इस जर्नी में अकेले मत चलिए, अपने दोस्त, फैमिली या कॉलीग्स को भी इंस्पायर कीजिए। उनके साथ इस प्लान को शेयर कीजिए ताकि आप सब एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। और अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट्स में अपना प्लान लिखिए ताकि और लोग भी मोटिवेट हो सकें और मैं भी आपको और टिप्स दे सकूं। तो दोस्तों, अब टाइम आ गया है कि आप अपनी बॉडी की सुने, मेटाबॉलिज्म को उसका हक दें और फूड से दोस्ती करके एक नई हेल्थी लाइफ की शुरुआत करें। याद रखिए, ये डाइट नहीं, ये आपकी बॉडी के साथ एक नई पार्टनरशिप है। और हर बाइट, हर एसआईपी, हर स्टेप आपको एक बेटर वर्जन की तरफ ले जाएगा। चलिए, आज से ही शुरुआत करें और अपनी बॉडी को वो रिस्पेक्ट दें जो वो डिज़र्व करती है।